अमरावती में होने वाले आरएसएस की विजयदशमी कार्यक्रम को लेकर देश में हलचल है और उसकी वजह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई बीआर गवई की मां कमल गवई, जिन्होंने 5 अक्टूबर को होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम में जाने का न्योता ठुकरा दिया। लेकिन कमल गवई ने जो ना जाने की वजह दी, अब उस पर खूब हंगामा हो रहा है। 84 साल की कमल गवई ने एक ओपन लेटर लिखा जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाने की खबर के बाद अनावश्यक विवाद और आरोप लगने लगे, जिसकी वजह से कार्यक्रम में न जाने का उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने लेटर में लिखा कि कुछ लोग उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित करने आए थे और वो सभी के लिए शुभकामनाएं देती हैं, लेकिन हालातों को देखते हुए वे इसमें शामिल नहीं होंगी। कमलताई गवई के नाम से वायरल पत्र में लिखा गया था कि ये मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र है। मैं अम्बेडकरी विचारधारा और संविधान को मानने वाली हूँ, इसीलिए संघ के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी और अपने विचार से विश्वासघात नहीं करूंगी। हालांकि इस पत्र की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कमलताई गवई के छोटे बेटे और चीफ जस्टिस भूषण गवई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई ने मीडिया से बात की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनकी मां को निमंत्रण मिला है और उन्होंने उसे स्वीकार भी किया है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि संबंध सबसे अच्छे हैं, परंतु विचारधारा हमेशा अलग रही है। संघ का कार्यक्रम 5 तारीख को अमरावती में हो रहा है और वहां पे आदरणीय आई साहब को बुलाया गया। गवई साहब आई साहब ने वो निमंत्रण स्वीकार भी किया है। और ये जो कार्यक्रम है 5 तारीख का, ये मुख्य कार्यक्रम नहीं है। मुख्य कार्यक्रम विजयदशमी के दिन में 2 अक्टूबर को नागपुर में है। इसके पहले भी मुख्य कार्यक्रम दिवंगत नेता बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी मुख्य कार्यक्रम में इसके पहले गए हैं। गवई साहब भी इसके पहले मुख्य कार्यक्रम में गए हैं, इसलिए आई साहब ने वो कार्यक्रम स्वीकारा। मैं बस एक ही कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत संबंध और राजकीय संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध अपन जब उसको निभाते हैं तो अपन अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ते हैं। हमारी आइडियोलॉजी पक्की है। मैं गवई साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि गवई साहब के संबंध इंदिरा जी के साथ में अच्छे थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में अच्छे थे, और गंगाधर जी फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और वो विधान परिषद के सदस्य थे, दोनों प्रॉपर वो नागपुर से जुड़े थे, गवई साहब भी नागपुर से जुड़े थे दीक्षा भूमि की वजह से, तो दोनों के जो संबंध थे वो बिल्कुल भाई भाई जैसे संबंध थे। तो संबंध अलग होते हैं, आइडियोलॉजी अलग होते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इंदिरा जी गांधी ने तब गवई साहब को कहा था कि तुम अगर हमारे पार्टी में आ जाते हो तो हम तुम्हें मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। और मेरी बात मैं बताता हूँ कि मैं तो एमबीबीएस हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। उम्र के 28 साल में मैं सोमैया मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता था, मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाता था। लेकिन मैंने भी अपनी आइडियोलॉजी कभी छोड़ी नहीं। सोनिया गांधी का मुझे 2009 और 14 में फ़ोन आया था कि तुम हमारे पंजा निशाने पे लड़ो, मैं नहीं लड़ा। 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उनके बंगले पे बुलाया। उन्होंने बोला कि हमारे पंजे पे लड़ाओ, तुम खासदार बन सकते हो, लेकिन मैं नहीं लड़ा। मैं आज अगर खासदार होता, लेकिन हम आइडियोलॉजी कभी भी बदलते नहीं हैं। आज हमारे बड़े भाई एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है, बड़े पोस्ट पे है, जो पोस्ट पे आज आने वाला कोई बुद्धिस्ट जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसलिए कुछ विरोधकों को इसका अच्छा नहीं लगता है। वो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना जो है गवई परिवार के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। गवई परिवार ने हमेशा सभी के लोगों के साथ संबंध रखे, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ संबंध रखे और सभी धर्म का आदर भी किया। बुद्धिस्ट होते हुए कभी भी उन्होंने अन्य धर्म का कभी अनादर नहीं किया। हम कभी जो हमारे दोस्तों ने सिद्धि विनायक मंदिर में बुलाया तो हम जाते हैं, हनुमान जी के टेम्पल में बुलाया तो हम जाते हैं, हमें चर्च में बुलाया तो जाते हैं, मस्जिद में बुलाए लेकिन तो वहाँ जाते हैं। लेकिन जो विरोधक है वो विरोधक जानबूझकर गवई परिवार के बारे में उल्टे सुल्टे बोलते हैं। मैं अभी अपना बाइट ख़त्म होने के पूर्व एक ही बात बताऊंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान बनने जा रहे थे। मेरे ख्याल से 1999 की बात हो या 98 की बात हो कि एक होड़ से उनका पंतप्रधान पद धोखे में था। गवई साहब वहाँ पे लोकसभा सदस्य थे। गवई साहब ने वोट नहीं दिया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी उनके करीबी दोस्त थे। जब भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते थे तो एक ही रूम में रहते थे। वो जमाना अलग था कि उस लीडर को अलग अलग रूम नहीं दिया जाता था, एक ही रूम में उनको रहना पड़ता था। तो गवई साहब एक बेड पे रहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी एक बेड पे रहते थे। लेकिन जब पंतप्रधान का चुनाव के वक्त उनका जो लोकसभा का मत था उन्होंने अटल जी को नहीं दिया, क्योंकि वो अपने आइडियोलॉजी से दूर नहीं रहे।
ऐसे प्रकार के नेता थे। अभी तो अटल जी ने, जब अटल जी की बात, तो अगर कहूँ कि अटल जी बाद में दीक्षा भूमि आए और गवी साहब सामने थे, गवी साहब बोले अरे तूने मुझे वोट नहीं दिया। देखो उनके दोस्त ही थे, इसलिए अरे तुरे बोलते थे, तूने वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे उसका बिल्कुल दुख नहीं, तू अपने आइडियोलॉजी पर कायम रहा, इसका मुझे आनंद है। मेरा पद गया, इसके मुझे दुख नहीं है, लेकिन ये दीक्षा भूमि के लिए आगे जाके कुछ भी फंड लगा, कुछ भी पैसा लगा, तो इस अटल को तो बोल जितना चाहेंगे उतना फंड दूंगा। ऐसा प्रकार के उस नेता थे। इंदिरा गांधी, अटल जी वाजपेयी, गंगाधर जी फडणवीस, गवी साहब, बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े, क्या नेता थे। आज ऐसे नेताओं की कमी हमें महसूस हो रही है। हमारे माँ साहब ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कोई भी निर्णय वो ले ले, एक बेटे के नाते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरचिटनीस के नाते मैं उनके पीछे खंबीर रहूंगा। लोगों को बोलना है तो लोगों को बोलने दो, कुछ लोग बोलेंगे भी थे, लेकिन तारीफ करने वाले भी बहुत लोग हैं। सिर्फ जितना एंटी बोल रहे हैं वो मत देखो, हमारे मम्मी जी को कहेंगे, वो जो पॉजिटिव बोल रहे हैं वो भी देखो। अपनी हमारी आइडियोलॉजी, गवी परिवार की आइडियोलॉजी हमेशा रही है सर्वधर्म संभाव, आज भी है, कल भी थी, आज भी और कल भी रहेंगी। जय भीम, जय भारत। आपको बता दें कि संघ विजयदशमी पर अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर बलराम कृष्ण हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी और इस साल संघ अपने 100 साल पूरे कर रहा है, जिसके लिए 5 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।